जी नमस्कार, मेरा नाम रोहित है और एक ज़रूरी सूचना हम आप लोगों के बीच पुनः लेकर के आए हैं। वो सूचना है विश्वविद्यालय के संदर्भ में। अभी हाल ही में बिहार के गवर्नर हाउस से एक पत्र जारी हुआ, उसमें आप देख सकते हैं बिहार के कुछ विश्वविद्यालयों पे ये लेटर जारी कर बताया गया है कि आप अपने विश्वविद्यालय के अंतर्गत पीएचडी एडमिशन टेस्ट नहीं ले सकते हैं। पीएचडी कराने हेतु आप एंट्रेंस परीक्षा का आयोजन नहीं करवा सकते हैं। तो वैसे छात्र छात्राएं जो एमए एमएससी मास्टर्स तो कर चुके हैं और वे पीएचडी करना चाहते हैं, डॉक्टरेट करना चाहते हैं, उनके लिए सूचना बेहद जरूरी है। हम आपको बता दें, अभी तक पीएचडी करने के आपके पास दो तरीके थे। एक तो यूनिवर्सिटी और दूसरा नेट। एक यूनिवर्सिटी एंट्रेंस कराती थी और ये नेट जो हर 6 मंथ पे साल में 2 बार नेट की परीक्षा होती है और उस नेट में आप परीक्षा होकर के आप पीएचडी में नामांकन के लिए आप एलिजिबल हो जाते थे। और दूसरा हमारे पास था कि विश्वविद्यालय एंट्रेंस कराती थी, हम उसको पास करते थे और इस बेसिस पे हमारा पीएचडी में यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता था। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या किया है कि यूजीसी ने गाइडलाइन निकाला है कि नहीं, अब नहीं, अब ये जो है ये नहीं, ब्रेक, अब ओनली नेट देन एडमिटेड टू पीएचडी। अब आप नेट पास कीजिए और पीएचडी में नामांकन करवाइए। लेकिन हुआ क्या कि बिहार के कुछ विश्वविद्यालयों ने, उदाहरण के तौर पे देखें तो मगध विश्वविद्यालय ने मई माह में पीएचडी एंट्रेंस के लिए नोटिफिकेशन जारी किया तो उस नोटिफिकेशन के बिहाफ में गवर्नर हाउस से एक लेटर आया कि नहीं, अब आप पैट नहीं करवा सकते, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, अब ओनली नेट चलेगा। और ये सूचना यूजीसी ने आज से 2 वर्ष पहले 2024 में ही जारी किया था कि इस सेशन तक ही ये मान्य होंगे। इस सेशन के बाद अब यूनिवर्सिटी एंट्रेंस नहीं करवाएगी, नेट के स्कोर कार्ड के आधार पे पीएचडी के लिए विश्वविद्यालय नामांकन कराएगी और विश्वविद्यालय पीएचडी करवाएगी जो उसके मापदंड हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा और हम समझने का प्रयास करेंगे। नेट का जो एग्जाम होता है उसमें 3 वैरायटी में रिजल्ट आता है, इसको ठीक से समझने का प्रयास कीजिएगा। पहला जो रिजल्ट आता है उसमें जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर और एडमिशन इन पीएचडी। अगर आप जेआरएफ के मार्क्स लाते हैं, कट ऑफ लाते हैं, तो आप तीनों में एलिजिबल हैं क्योंकि ये मैक्सिमम है। उसके बाद आता है असिस्टेंट प्रोफेसर, आपको इसमें फेलोशिप नहीं मिलेगा और पीएचडी में एडमिशन के लिए आप एलिजिबल हैं। ठीक है, और तीसरा है एडमिशन ओनली पीएचडी, तो ये 3 क्राइटेरिया में रिजल्ट देता है नेट आपको। पहला कि आप जेआरएफ हैं, फेलोशिप भी मिलेगा और ये तीनों में आप वैध हो गए। उसके बाद दूसरा, अगर उससे कम स्कोर आप लाते हैं तो उस कटअप के हिसाब से आप असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी कर सकते हैं। एक तीसरा कटअप जारी करता है नेट, उसमें एनटीए, उसमें आप सिर्फ और सिर्फ पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। तो इन तीनों में अगर आप कहीं पे भी हैं तो पीएचडी करने में आप वैध हैं, आपका नामांकन विश्वविद्यालय में होगा और पीएचडी कर पाएंगे। तो हम ये बता रहे थे आपको कि अब अगर आप सोच रहे हैं कि विश्वविद्यालय में फॉर्म आएगा, एंट्रेंस आएगा, हम फॉर्म भरेंगे और मेरा नामांकन हो जाएगा, तो अभी संभव नहीं है, आपको नेट पास करना पड़ेगा। और अभी तो कुछ दिन बाद ही नेट का एग्जाम होने वाला है, शायद 20-22 जून से नेट का एग्जाम भी स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आप फॉर्म भरे हैं तो अच्छे से अभी 5, 7, 10, 8 दिन तैयारी कीजिए और मेहनत कीजिए खूब बढ़िया से और परीक्षा दीजिए। और इसके बाद नेक्स्ट सेशन में फिर से नेट आएगा आपको लास्ट सितंबर या अक्टूबर में, उसके एग्जाम्स लास्ट दिसंबर में होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम एक वीडियो लेकर आपके पास आएंगे जिसमें हम बताएंगे कंप्लीट पीएचडी डिग्री का प्रोसेस,
पीएचडी होता कैसे है, नामांकन से लेकर अवार्ड तक, ये सारी सूचना, सारी जानकारी हम आपको देने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हम पुनः फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ।